क्यों महाकाली ने किया रक्त बीज का संहार। प्रिय भक्तों, माँ पार्वती जो जगत जननी है, जो तीनों लोकों के स्वामी महादेव की अर्धांगिनी है, जिनका रूप अति मनमोहक और हृदय अति कोमल है। परंतु ऐसा क्या हुआ कि अति कोमल हृदय की स्वामिनी माँ पार्वती को अपना रौद्र रूप धारण करना पड़ा, जिससे उत्पत्ति हुई मृत्यु और काल की देवी माँ महाकाली की, जिनके क्रोध की ज्वाला से समस्त संसार कांप उठा, जिनकी एक गर्जना मात्र से ही समस्त पाताल लोक भयभीत हो उठा। परंतु वो क्या कारण था जिस कारणवश माँ काली सर्वाधिक क्रोधित हो उठी, जिससे प्रारंभ हुआ अंत का? तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ और निशुंभ नाम के दो असुरों ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें उनका इच्छित वर मांगने को कहा। शुंभ और निशुंभ ने ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान मांगा, ताकि इस समस्त संसार में कोई भी उनका अंत ना कर सके। परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि ये सृष्टि के काल चक्र के नियम के विरुद्ध है। परंतु मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि ना तो कोई देवता, ना ही कोई दानव और ना ही कोई जलचर, पक्षी, मनुष्य, पशु या किसी भी जाति का नर तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। ब्रह्मदेव से मिले वरदान के पश्चात शुंभ और निशुंभ बहुत अहंकारी और अत्याचारी हो गए और उन्होंने अहंकार में आकर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और ब्रह्मदेव से मिले वरदान स्वरूप इंद्रदेव सहित सभी देवता उन दोनों का वध करने में असमर्थ रहे। तब इंद्रदेव और सभी देवता सहायता मांगने हेतु महादेव के पास जा पहुँचे। परंतु इंद्रदेव को खोजते हुए शुंभ और निशुंभ के दो सेवक चंड और मुंड कैलाश पर्वत पर आ पहुँचे, जहाँ माँ पार्वती भी मौजूद थी। माँ पार्वती के अति सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर चंड और मुंड स्तब्ध रह गए और उन्होंने अपने स्वामी शुंभ को जाकर माँ पार्वती के संदर्भ में बताया। महाराज, कैलाश की ग्रह स्वामिनी तो अति सुंदर है। यदि आपने उन्हें नहीं पाया तो इस संसार की हर वस्तु आपके लिए व्यर्थ है। चंड के मुख से माँ पार्वती के अति सुंदर रूप के संदर्भ में जानकर शुंभ अति कामुक हो उठा और उसने अपने सेवकों के जरिए माँ पार्वती के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। माँ पार्वती और सभी देवगण उसके इस दुस्साहस से अत्यधिक क्रोधित हो उठे। मैं स्वयं महाकाल अर्थात महादेव की अर्धांगिनी हूँ। क्या तुम्हें महादेव के क्रोध का तनिक भी भान नहीं? समझा देना अपने महाराज को, यदि उन्होंने पुनः किसी देवी पर अपनी कुदृष्टि डाली तो उनका विनाश होना निश्चित है। चंड और मुंड ने जब माँ पार्वती का संदेशा शुंभ और निशुंभ को सुनाया तो माँ पार्वती का समाचार सुनकर वो अत्यधिक क्रोधित हो उठे और उन्होंने देवताओं के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने कैलाश पर जाकर युद्ध की ललकार की और सभी देवियों की रक्षा हेतु समस्त देव सेना ने असुरों से युद्ध करना आरंभ किया। परंतु दैत्य समस्त देव सेना पर भारी पड़ने लगे और असुरों ने उन्हें पराजित कर देवताओं की अर्धांगिनियों पर अपनी कुदृष्टि डाली। चंड और मुंड ने समस्त नारी जाति के लिए बहुत ही अभद्र शब्दों का प्रयोग किया और सभी देवियों को बहुत ही अपमानजनक बातें कहने लगे। सभी देवियों और नारी जाति के प्रति इस प्रकार की अभद्र बातें सुनकर माँ पार्वती बहुत क्रोधित हुई और तब माँ पार्वती उन असुरों का सर्वनाश करने के लिए उनका काल बनकर माँ महाकाली के रूप में उत्पन्न हुई। माँ महाकाली ने नारियों का अपमान करने वाले, उनको अभद्र शब्द कहने वाले, देवियों पर कुदृष्टि डालने वाले असुर चंड और मुंड का संहार कर उनके मुंडों की माला अपने गले में धारण की और माता ने समस्त राक्षसों की सेना का संहार किया। राक्षस चंड और मुंड का संहार करने वाली देवी महाकाली को आज से ही संसार
चामुंडा देवी के नाम से भी जानेगा। सभी देवी देवताओं ने मां महाकाली को अपना शीश झुकाकर सादर प्रणाम किया। उस एक नारी ने चंड मुंड सहित समस्त राक्षस सेना का संहार किया है। प्रतीत होता है अब तो सबला को उसका उचित स्थान दिखाना ही होगा। परंतु हम दोनों उससे युद्ध नहीं कर सकते। यदि हम उसके समक्ष युद्ध करने गए तो आशंका है कि वह हमारा भी वध कर देगी। ब्रह्मदेव द्वारा मिले वरदान के अनुसार केवल एक नारी ही है जो हमारा सर्वनाश कर सकती है। तुम एक नारी से भयभीत क्यों होते हो? एक नारी हमें कोई आघात नहीं पहुंचा सकती। हम सर्वशक्तिमान हैं और वो केवल एक नारी है। परंतु फिर भी हम स्वयं उससे युद्ध नहीं करेंगे। रक्त बीज युद्ध करेगा उस महाकाली से। जाओ और जाकर उसका सर्वनाश कर दो और दिखाओ कि यही उसका उचित स्थान है। तो तुम हो वो महाकाली जिसे अपने स्थान का तनिक का भी भान नहीं। एक नारी होकर भी तुम्हारे भीतर इतना अहंकार है। भूलो मत कि तुम सिर्फ एक नारी हो और नारी अबला होती है। उसका स्थान युद्ध भूमि में नहीं बल्कि पुरुष के शयन कक्ष में होता है। मूर्ख दानव, भान तो आज तुम्हें होगा एक नारी की शक्ति का। जब मेरे हाथों तुम्हारा अंत होगा तब तुम्हें ज्ञात होगा कि एक नारी क्या होती है। नारी हो तो अपनी सीमा में रहो। पुरुष के चरणों की धूल हो तो अन्यथा कुछ नहीं। रक्त बीज, एक नारी पुरुष के चरणों की धूल नहीं जगत जननी होती है। पुरुष की शक्ति होती है नारी। नारी माता है, नारी त्याग और प्रेम है, नारी दया है। परंतु यदि एक पुरुष नारी का सम्मान भूलकर अपनी मर्यादा लांघे तो एक मृत्यु का रूप है नारी। तुम्हारा काल है नारी, तुम्हारा सर्वनाश है ये महाकाली। इसके पश्चात मां महाकाली और रक्त बीज के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। मां काली के प्रहारों से रक्त बीज की देह से रक्त की बूंदें धरा पर गिरने लगती है और प्रत्येक रक्त की बूंद से रक्त बीज जैसे ही असुरों की उत्पत्ति होने लगती है। तुम कभी मेरा वध नहीं कर पाओगी। मेरा वध करने के लिए तुम्हें मेरा रक्त बहाना होगा और तुम जितना अधिक मेरा रक्त बहाओगी मेरे रूप उतने ही अधिक होते जाएंगे। साधारण तरीके से रक्त बीज का संहार करना संभव नहीं था, तो महाकाली ने रक्त बीज पर अपने प्रहार जारी रखे और हर प्रहार से रक्त बीज की देह से निकलने वाले रक्त का मां ने पान करना शुरू कर दिया। इस प्रकार उसका रक्त धरा पर नहीं गिर पाया और इस प्रकार मां महाकाली के द्वारा रक्त बीज का अंत हुआ। परंतु रक्त बीज का रक्तपान करने के कारण मां महाकाली ने उसके रक्त के रूप में उसकी नकारात्मकता का भी सेवन कर लिया था, जिस कारणवश रक्त बीज के वध के पश्चात भी मां महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने स्वयं पर नियंत्रण खो दिया। उनके क्रोध की ज्वाला से समस्त संसार में त्राही त्राही मच गई। कोई भी देवता मां महाकाली को शांत करने में सफल ना हो सका और मां काली के क्रोध से इस समस्त संसार का अंत ना हो जाए, तब स्वयं महादेव मां महाकाली के क्रोध को शांत करने के लिए उनके मार्ग में आकर लेट गए। मां महाकाली इतने क्रोध में थी कि उनका ध्यान उनके मार्ग में लेटे हुए महादेव पर नहीं पड़ा और उन्होंने भूल से महादेव पर अपना पैर रख दिया। तब मां महाकाली का क्रोध अचानक शांत हो गया और मां महाकाली को ये ज्ञात हुआ कि उनसे भूलवश महादेव का अपमान हुआ।
तब माता को ज्ञात हुआ कि ये उनसे कैसा पाप हो गया। तो उसी क्षण माता की जीवा उनके मुख से बाहर आ गई और माता के उस रूप के सामने सभी देवता नतमस्तक हो गए। तभी से माँ महाकाली को उनके इसी रूप में पूजा जाने लगा।